हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 21 नवंबर 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टेलीग्राम चैनल पे इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ फाइल मिलेगा आपको। स्टार आईक्यू के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, सर्च करना और आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। मुझसे अगर आप पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लेना। और दोस्तों, आज दोपहर को 12 बजे अनअकैडमी पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। उस टेस्ट का लिंक आपको अपने टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन पे प्रोवाइड कर दूंगा। दोपहर 12 बजे आप उस टेस्ट में एनरोल होने के लिए मेरा इनवाइट कोड स्टार आईक्यू इस्तेमाल करना, जिससे आप लोगों को फ्री में टेस्ट देने का मौका मिले। इस कोड से कोई कोर्स परचेज करोगे तो भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आज का पहला सवाल क्या होगा? बहुत बेहतरीन आज का सेशन है, ध्यान से समझिएगा। वैसे तो हर रोज़ ही अच्छे क्वेश्चन ही लाने का प्रयास करता हूं और आप लोगों के पेपर में भी पूछे जा सकते हैं, और के अलावा आप लोगों का नॉलेज का क्राइटेरिया है वो भी अच्छा खासा बना रहे। ये दोनों चीज़ों को मद्देनज़र में रख के ही मैं करंट अफेयर के डेली क्वेश्चन प्रिपेयर किया करता हूँ। आज का पहला सवाल ये कह रहा है आपको कि नवंबर 2021 में कैबिनेट स्वीकृति के संबंध में कौन से बिंदु सही है। आपका अभी रिसेंटली कैबिनेट कुछ अप्रूवल हुई है नवंबर 2021 में, तो पूछा हमसे वो कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है, कैबिनेट ने 3 राज्य असम, यूपी और राजस्थान के 12 आकांक्षी जिलों के 200 अनावर्त गांवों में 4G आधारित मोबाइल सेवा जो है ना वो स्टार्ट की है। तो एक्चुअली यहाँ पे 12 आकांक्षी जिलों के 200 अनावर्त गांव है, लेकिन ये गलत है। ये एक्चुअली 5 राज्यों है, जो कि एक तो राज्य है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़ और तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है झारखंड और 5वां है उड़ीसा। इन 5 राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7287 गाँवों में 4G आधारित मोबाइल सेवा स्टार्ट की है। तो पहली स्टेटमेंट तो भैया हो गई है गलत, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट को पढ़िएगा, CCEA ने ग्रामीण परिवारों के लिए एक पक्का घर प्रदान करने के लिए सितंबर 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना को जारी करने की स्वीकृति दी है, ठीक है। तो देखिएगा ये स्टेटमेंट भी गलत है। एक्चुअली CCEA ने सड़क और पुल कार्यों को पूरा करने के लिए, ना कि पक्का घर, सड़क और पुल कार्यों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज़ 1 और फेज़ 2 को सितंबर 2022 तक को आगे ले जाने की मंजूरी दी है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई है, पक्का घर नहीं है, सड़क को पक्का करने की बात हो रही है यहाँ पे। तीसरी स्टेटमेंट पढ़िएगा क्या है कि कैबिनेट ने रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज RCPL WEA को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज, इनके लिए 2023 तक का एरिया बढ़ा दिया है, ये बिल्कुल सही है। और यानी कि स्टेटमेंट केवल तीसरा ही ठीक है इस सवाल का। सी ऑप्शन सही है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ, आप लोगों को इस स्लाइड का MCQ का स्क्रीनशॉट भी रख लेना है। 5 राज्य आपको मैंने बताए थे, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और 44 आकांक्षी जिले के 7287 गाँव जिनमें 4G इंटरनेट को स्टार्ट किया गया है। किस शहर में भारत का पहला लेजर इन्फोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी LIGO प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो कौन सा शहर है? इंडियाज फर्स्ट लेजर इन्फोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड। तो ये लॉन्च किया गया है हिंगोली, महाराष्ट्र के अंदर। यानी कि 5वां ऑप्शन जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। महाराष्ट्र के हिंगोली के अंदर जो है ना राजस्व विभाग ने भारत की पहली लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी, जिसको LIGO कहेंगे, इस परियोजना की स्थापना के लिए औंधा नागनाथ शहर के दुधोला में 225 हेक्टेयर भूमि जो है ना उसको आवंटन किया है अभी रिसेंटली। वैसे भारत के अंदर और कौन कौन सी जगह पे जो है ना ये सेंटर हैं,
लाइक माउंट आबू इंफ्रारेड एक आपकी प्रयोगशाला जिसको MIRO कहते हैं राजस्थान में है। एक देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप है नैनीताल उत्तराखंड में। एक जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है खोदद महाराष्ट्र में। एक स्टार गेट वेधशाला भीमताल उत्तराखंड में है। और अभी रिसेंटली जो है ना महाराष्ट्र के अंदर भी ओपन कर दिया गया है, ठीक है ना। भारत का पहला जो आपका है ग्रेविटेशनल वेव रिसर्च फैसिलिटी, ठीक है, ये महाराष्ट्र के अंदर 225 हेक्टेयर के अंदर। तो जो आपकी जो ग्रेविटेशनल वेव होती है, गुरुत्वाकर्षण की जो आपकी वेव होती है, तरंगे होती है, उनके बारे में अध्ययन करने के लिए रिसर्च सेंटर जो है ना खोला गया है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की 2 राजधानी है। एक राजधानी तो है मुंबई, सभी जानते हैं मुंबई, और दूसरी राजधानी को याद रखिएगा कौन सी है? नागपुर, संतरों का क्षेत्र भी कहते हैं इसे हम लोग। मुंबई भारत की जो है ना वित्तीय राजधानी भी कहलाती है। महाराष्ट्र की राजधानी तो मुंबई है ही, और मुंबई पोर्ट भी है, ये भी याद कर सकते हो। और महाराष्ट्र में एक JNP भी है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, ठीक है ना। इसका नाम नाहवा सेवा है। भारत का कृत्रिम सबसे बड़ा या तेजी से ग्रो करता हुआ पोर्ट है ये, ठीक है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है। राज्यपाल का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। अगला सवाल है, यूनेस्को ने अपनी कौन सी वर्षगांठ 12 नवंबर 2021 को पेरिस फ्रांस में यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित एक विशेष समारोह के साथ में मनाई है? तो यूनेस्को ने अपनी जो है वो 75वीं वर्षगांठ, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। 75वीं वर्षगांठ यूनेस्को ने 12 नवंबर 2021 को पेरिस फ्रांस में यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसको हिंदी में कहते हैं, इसके जो है ना अभी मनाई है रिसेंटली। और आप लोगों को पता होगा यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को के महानिदेशक का नाम ऑड्रे अजोले है। इसके मेंबर कंट्री 193 और 11 सहयोगी देश है। और ये पेरिस हेडक्वार्टर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना आप लोग। जो कि 16 नवंबर 1945 को ये संस्था आई थी। सांस्कृतिक वैज्ञानिक या शैक्षिक कार्यों में काम करती है दुनिया भर के अंदर, ठीक है। और नवंबर 1945 के अंदर जो है ना इसकी स्थापना की गई थी। 41 राज्यों के द्वारा स्टार्टिंग में इसमें हस्ताक्षर हुए थे। 4 नवंबर 1946 को संविधान लागू हुआ था इसका, ठीक है। अगला सवाल हमारा कहता है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जिसका टाइटल है रेमिटेंस प्राइस वर्ल्ड वाइड डेटाबेस के अनुसार कौन सा देश प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है? तो दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश हमारा ही प्यारा भारत है, यानी कि डी वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। वर्ल्ड बैंक की रेमिटेंस प्राइस वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता है, जो 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर पार कर रहा है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा रिसोर्स है। इनके साथियों में 20% का हिस्सा आता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद कर लीजिएगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ रेमिटेंस। अच्छा, आप लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसके अध्यक्ष का नाम डेविड रॉबर्ट माल्पस है। ये 13वें अध्यक्ष है इसके, और वॉशिंगटन DC अमेरिका के अंदर इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि अहमदाबाद गुजरात में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा नवंबर 2021 में खोजे गए नए एक्सो प्लैनेट का नाम बताइए। तो नए एक्सो प्लैनेट का नाम है इसके अंदर क्या? कैप्लर 452b, ठीक है ना। एक सेकंड, इसका नाम ये नहीं है, इसका नाम है सॉरी टोई है, TOI है 1789b, ठीक है। 5th ऑप्शन सही है, कैप्लर नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद के जो है ना आपका एक नया सैटेलाइट अभी रिसेंटली खोजा गया था। गुजरात के अंदर जो एक रिसर्च लैब है और फिजिक्स रिसर्च लैब है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है, उसके अंदर एक्सोप्लैनेट खोज हुई थी और वहाँ पे TOI 1789b की खोज हुई थी। ये अर्थ से जो है ना लगभग आपका इसका एरिया अगर आप लोग देखते हो तो द्रव्यमान 0.7 है, बृहस्पति का द्रव्यमान त्रिज्या और 1.4 बृहस्पति त्रिज्या है, भूतल तापमान 2000 केल्विन है, कक्षीय अवधि जो है 3.2 दिन की है, घनत्व 0.31 है, पृथ्वी से दूरी लगभग 725 प्रकाश वर्ष है इसकी, ठीक है। इसरो का ये प्रोजेक्ट है, नया सैटेलाइट है और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। और इसकी मेजरमेंट बता चुका हूँ मैं, ठीक है।
मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नवंबर 2021 के अंदर किसे चुना गया है? तो इनका नाम है एम दुरसई स्वामी। एम दुरसई स्वामी, यानी कि इस सवाल का 4th नंबर ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। न्यायमूर्ति एम दुरसई स्वामी को मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक है ना। मुनीश्वर नाथ भंडारी मद्रास हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश बन जाएंगे ये, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए कार्यवाहक न्यायाधीश क्या होता है। ये पद जब रिक्त होता है तो इसकी अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो तो इसकी मतलब इस पद को जो है ना लगभग 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना बाद में आगे भरने की बात होती है। तमिलनाडु या मद्रास के बारे में, इसका हवाई अड्डा तूतीकोरन है, थूथुकुडी हवाई अड्डा है, सेलम हवाई अड्डा है, और इस सेलम से मरियप्पन थंगावल्लू भी है, ठीक है। और वन्यजीव अभयारण्य कावेरी है यहाँ का, एक नीलई वन्यजीव अभयारण्य भी है, ये भी याद रखना आप लोग। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए जो है एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि दलबीर सिंह भंडारी जो है ना वो कौन से न्यायालय के वर्तमान में अध्यक्ष है और उनका कार्यकाल कितने साल का है? बताओ कमेंट में।